जी 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 जी। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत अत्री साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, यानी कोर्ट के तमाम प्रोसीडिंग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जज की भूमिका निभा चुके हैं, तो जज की मानसिकता क्या होती है, मन स्थिति क्या होती है, केसेस को कैसे समझते हैं जजेज, वो अच्छी तरह से जानते हैं हेमंत अत्री साहब। और साथ साथ जो जिरह और सामने जो वकील खड़ा है वो कहाँ किस हिसाब से दलीलों को पेश करने जा रहा है, करेगा, ये सब कुछ जो मानसिकता है उसको, मेंटालिटी को समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हेमंत अत्री साहब इस कार्यक्रम में, और आपसे जरा समझना चाहता हूं इस केस को। आपके ही हम नाम हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन का केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में उसी ढंग से है केस, और अभी आप देख रहे होंगे जो वहां सुनवाई चल रही थी और दलीलें जो कपिल सिब्बल की तरफ से दी जा रही थी उसमें थोड़ा सा हठीपन भी था। कपिल सिब्बल आखिर फाइनली वहां तक पहुंच गए जो वो चाहते थे। 17 तारीख को दे दी गई है सुनवाई के लिए आदेश की, हाँ पीठ ने कह दिया है कि एनलिस्ट कर लो, 17 तारीख को सुनवाई करेंगे। और यहां पर इन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि 29 तारीख, 28 तारीख या जुलाई, तब तो चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर मतलब ही नहीं है, मैं अपनी याचिका वापस ले लेता हूं, यहां तक कह दिए। इस केस में जो शुरुआत हुई है उसमें उस जमीन के मामले की, जमीन आपकी है या नहीं है, यहीं से सवाल पूछा गया है। आपको क्या लगता है? दो बातें पैरेलल चल रही हैं। एक केस पैरेलल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल के बेस पर यहां क्या हम ये देखेंगे कि इनको भी अंतरिम जमानत मिल सकती है? यहीं से शुरुआत करते हैं, और इसमें आप जो चूंकि सब कुछ आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, जरा अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। हमारे तमाम दर्शक साथी आपका स्वागत कर रहे हैं और वो समझना भी चाहते हैं कि ये केस भी हम उसी हिसाब से, और आने वाले समय में क्या वहां झारखंड में हम गरजते हुए अब बहुत जल्दी हेमंत सोरेन को भी देखेंगे जैसे अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। राजीव जी, गरजे तो गए, लेकिन वो चुनाव के दौरान गरज पाएंगे नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो मौजूदा हालात है उसमें लग नहीं रहा कि चुनाव प्रचार में वो बहुत एक्टिवली और इफेक्टिवली हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें तो जो बात हम बार बार करते हैं, हर बार करते हैं आपके कार्यक्रम में, वो चीज आज भी साबित हुई। और वो क्या चीज है कि प्रोसेस इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। आप ये बताइए, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे, 28 फरवरी को हाई कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन के ऊपर, बेल पिटीशन के ऊपर आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया था। आप कल्पना कीजिए, हाई कोर्ट ने उसका फैसला कब दिया? 3 मई को। 28 फरवरी को आपका आर्गुमेंट कंप्लीट होता है और आप फैसला देते हैं 3 मई को, मीनिंग देयर बाई 33 डेज। राजीव जी, इट इज नॉट ए स्मॉल ड्यूरेशन, और इतना बड़ा कोई इसमें ऑर्डर नहीं था। और जबकि आपको यह पता है कि ही वाज ए, ऑफ कोर्स ही वाज ए सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और अरेस्ट के बाद ही रिजाइंड एक्चुअली जस्ट बिफोर, प्रायर टू अरेस्ट। एक इतने सीनियर आदमी को आपने किस बात पर अरेस्ट किया कि एक्स जमीन का टुकड़ा आपका है? वो व्यक्ति कह रहा है कि वो जमीन का टुकड़ा मेरा नहीं है। इसमें पीएमएलए कहां से आया, जैसा कि साथी कह रहे थे, एक बात। दूसरा, जो एक बेसिक फर्क आप समझेंगे कपिल सिब्बल में और अभिषेक मनु सिंघवी में, वो भी आपके सामने है। पूरे मामले को अगर आप दोनों, अगर आपने जब केजरीवाल का जिक्र ही किया तो दोनों का कंपैरिजन देखिए, लाइन ऑफ एक्शन देखिए और स्ट्रेटजी देखिए। इन्होंने, कपिल सिब्बल ने बेल अप्लाई किया, अभिषेक मनु सिंघवी ने किसी भी स्टेज पे बेल अप्लाई नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरेस्ट को ही चैलेंज किया। दैट इज टेकिंग ए चांस, ही टुक ए चांस। और उसको पता था कि इसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है, हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा वापस, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आए। लेकिन जुडिशरी के अंदर और लीगल प्रैक्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला पाए या नहीं? तो जवाब है हाँ, जहां तक अभिषेक मनु सिंघवी। अब कपिल सिब्बल तो उनसे भी सीनियर है, उनसे भी रिनाउंड है, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो रूटीन का रास्ता था, और वो रास्ता था बेल अप्लाई करने का। उन्होंने आर्गुमेंट कर दिया 28 फरवरी को, रिजल्ट आया 3 मई को, वो था नेगेटिव। उसके बाद आज है 13 तारीख, 10 दिन बीच में चले गए। क्या वो वेट कर रहे थे कि केजरीवाल का आउटकम क्या होगा? ये तो सिब्बल साहब भी बता सकते हैं। लेकिन 10 दिन एक सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालने के लिए ज्यादा समय है इन हालात को देखते, क्योंकि चुनाव है और एक्स चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के लीडर है। तो ये सारी स्थितियां दो जजेस के, दो एडवोकेट्स की थॉट प्रोसेस को भी आपको कहीं ना कहीं इंगित करती है। जबकि केजरीवाल का मुकदमा अगर आप देखेंगे, उसमें जो अमाउंट सो कॉल्ड इन्वॉल्व है, दैट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, और यहां पर एक जमीन का टुकड़ा है। तो जमीन के टुकड़े पे पीएमएलए कैसे लगा दिया, पहले तो यही देखना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में तो खिंचाई तो होगी ना अब। और दूसरा, देखिए 3 तारीख को रिजेक्ट हुई थी, ज्यादा से ज्यादा सिब्बल साहब 5-6 तारीख तक आ सकते थे और उनको प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। उनका केस भी ओपन एंड शट केस है कि साहब देखिए इस मामले में जब मैं कह रहा हूं, आज भी उन्होंने कहा कि सर आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए माय लॉर्ड, ये जमीन मेरी नहीं है। उसके बाद क्या बचता है इस केस में? डॉक्यूमेंट मंगवाने थे। लेकिन एक प्रोसेस है राजीव जी, ऑल ऑफ ए सडन एक्स पार्टी इस तरह के केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं टेकअप कर सकता, नोटिस तो ईडी को देना पड़ेगा पीएमएलए के प्रोविजन से। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइम देने की कोशिश की, सिब्बल ने उसमें बार्गेन किया, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। कहां जुलाई था, कहां समर वेकेशन था, फिर लाते लाते 20 मई हो गया, 20 मई से जिद करके 17 मई। और जो कोर्ट पे कहीं ना कहीं एक सीनियर एडवोकेट की अथॉरिटी होती है या कह लो अधिकार होता है कि इतनी लंबी प्रैक्टिस के बाद जब उन्होंने कहा कि अब 20 तारीख को, तो कहता साहब आप डिसमिस कर दीजिए, उनका हम नहीं ले पाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। तो एक तरीके से उन्होंने जो बेंच थी, बेंच को कहीं ना कहीं बैकफुट पे कर दिया। बहुत ही एक और तरह की अपील थी, मतलब हालांकि कोई जो जज होगा वो इस पे ऑफेंस भी ले सकता है कि जब मेरा शेड्यूल है, मेरा शेड्यूल तो मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन वो कपिल सिब्बल की सीनियरिटी की बात है, हायरार्की की बात है कि वो इतने सीनियर है कि बेंच ने वो बात भी सुन ली कि चलिए हम 17 तारीख का कर लेते हैं। अब 17 तारीख को वही बात है कि हैवी डे है, वो मिसक्लेनियस में आ पाएगी या नहीं पाएगी, क्या फैसला आ पाएगा नहीं। अल्टीमेटली बात तो राजीव जी जो इशू है वो तो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने का है। वो 17 को मिलेगा तो उसके कुछ मायने हैं, 20 को मिलेगा तो उसके दूसरे मायने, कैंपेन खत्म हो जाएगा। तो असलियत जो है वो अपने केस को लेकर के अप्रोच की बात है। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे केजरीवाल के मामले में लिया, दैट वाज काइंड ऑफ ए मिस एडवेंचर। अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट हो जाता तो ये रिलीफ तो मिलना खत्म हो गया था, फिर दोबारा से बेल पे जाना पड़ता। उन्होंने तो बेल मांगी नहीं ना, उन्होंने तो कहा कि मेरी तो अरेस्ट गलत है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल ना देता और ये केस चलता तो लंबा चल जाता। तो एक दांव लगाने की बात थी, वो दांव चल गया। सिब्बल साहब अब उस प्रेसिडेंट को कोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने वो ऑर्डर पढ़ा हो, आपने पढ़ाई है ऑब्वियसली, आप एक एक चीज पढ़ते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट विल नॉट बी टेकन एज ए प्रेसिडेंट। जो केजरीवाल का ऑर्डर है उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें हैं, ये अप्रोच का अंतर है, ये सारी चीजों का वो है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लग नहीं रहा है कि कैंपेन खत्म होने से पहले हेमंत सोरेन साहब जेल से बाहर आ पाएंगे और इफेक्टिवली कैंपेन कर पाएंगे। लक की बात है कि 17 को मान लिए सुन भी लिया जाए, क्योंकि ईडी को भी समय चाहिए डिस्कस करने के लिए, फिर ये भी करेंगे डिस्कस, तो 20 पे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। इतना जल्दी जितना हम रिलीफ सोच रहे हैं उतना पीएमएलए केस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है राजीव जी, ऐसा लगता है। यार देखनी पड़ेगी पीएमएलए की, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो देखी नहीं है कि इसमें इन्होंने कैसे तार जोड़े हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने तार कैसे जोड़े। अगर मान लो गिरफ्तारी भी होनी थी, जैसा बिल्कुल सही कहा उपाध्याय जी ने कि अगर गिरफ्तारी होनी थी तो पहले डीड राइटर के बाद सीएम की होनी थी, इफ एट ऑल इट वाज रिक्वायर्ड। यहां तो उल्टा हो रहा है कि उनको पहले गिरफ्तार कर लिया और जो करने वाले हैं उनको बाद में गिरफ्तार किया। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन करने से पहले वो एफआईआर देखनी पड़ेगी कि उसके कंटेंट क्या है और उस पर किस तरह के आरोप है। अपेरेंटली तो मुझे आपको यही पता है कि जमीन का जो टुकड़ा है, जो आरोप लगाया है, वो गलत तरीके से अवैध धन से हेमंत सोरेन ने खरीदा है। अब कपिल सिब्बल ने ऑन रिकॉर्ड अपनी हाईकोर्ट में भी कह दिया, यहां भी आज कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि आप यू कैन टेक इट फ्रॉम मी कि ये जमीन मेरी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर आएगी कि जो इस पर आर्गुमेंट में शुरुआत होगी वो तो इसी पे होगी ना राजीव जी, कि जमीन किसकी है। और कपिल सिब्बल ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में आप जो शब्द बोलते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज ऑन ओथ एंड बाय एफिडेविट। जब ये बात वो कह रही है, निश्चित तौर पे वो बेल एप्लीकेशन का भी हिस्सा है वो कंटेंट में। तो अब ईडी को लेने के देने पड़ेंगे कि बेसिकली एक जमीन का टुकड़ा पीएमएलए में कैसे उसको जोड़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। और आपने देखा हुआ संजय सिंह के मामले को अगर आप ध्यान करेंगे, इसी बात पे ईडी फंसी थी वहां पर, जब कोर्ट ने कहा कि आप हमें लंच तक बताइए, नहीं तो हम फाइल देख करके मेरिट पे भी टिप्पणी करेंगे। और तब इन्होंने कहा कि वी डोंट अपोज माय लॉर्ड, यू मे ग्रांट हिम, एंड दैट्स हाउ ही वाज ग्रांटेड बेल, संजय सिंह, अगर आपको याद हो तो कई तरह की चीजें ऐसी हैं। निश्चित तौर पे प्राइमा फेसी ये जितने भी केसेस हैं, चाहे वो केजरीवाल का हो, चाहे वो सोरेन का हो, चाहे संजय सिंह का हो, चाहे मनीष सिसोदिया का हो, कोई कुछ भी कहे विदाउट कमेंटिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस राजीव जी, देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल ओवरटोन्स टू एवरी केस इन ऑल दीज केसेस। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ईडी को सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, जब जजेस उसको हेड ऑन ले लेते हैं कि आप ये बताइए और ये बताइए, तब फंसती है ईडी आके।
तो यहां भी इस केस में जिस तरीके से सिब्बल ने आज एम्फेटिकली कहा कि साहब जमीन मेरी नहीं है, तो सारे का सारा आर्गुमेंट इसी पे बेस हो जाएगा। राजीव जी, एक चीज तो ये है। दूसरा, में अगर मेरिट्स पे आप बात करेंगे, अब इस चुनाव के जो आज पिटीशन डाली गई है उसमें यही कहा गया है कि साहब इनको भी बेल दी जाए चुनाव। लेकिन जब तक ये प्रोसेस पूरा होगा, पहले सिब्बल बोलेंगे, फिर ईडी बोलेगी, फिर जजेस उसका फैसला रिजर्व करेंगे, जो भी करेंगे, तब तक तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, प्रचार फिर किस बेसिस पे देंगे? सवाल तो ये भी है ना कि आपने जो बेल का जो आधार बनाया है वो तो यही बनाया ना कि चुनाव के लिए, और चुनाव का मान लीजिए कैंपेनिंग खत्म होगी, फिर क्या करेंगे आप? तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजरिए से देखता है। क्योंकि ईडी ने, आपको ध्यान होगा क्या कहा था केजरीवाल के केस में कि साहब चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस केस में भी कहेंगे वो। और बाय द टाइम ये आर्गुमेंट कंप्लीट होगा, मान लीजिए 17 को है, 20 को है, और उसके बाद जैसे इमीडिएटली वन गो में नहीं होगा, ये केजरीवाल का भी वन गो में नहीं हुआ, 2 या 3 सिटिंग्स लगी, तो 2 हियरिंग्स लगी, तो ऐसे में क्या रिलीफ मिल पाएगा और कितना मिल पाएगा? अगर कैंपेन खत्म हो गया तो आपकी तो प्ली खत्म होगी ना। तो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि ये केस आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप मांग रहे हैं केवल चुनाव के आधार पर, तो चुनाव का तो ईडी का सीधा सीधा फंडा है। केजरीवाल के मामले में भी कहा, यहां भी कहेंगे कि साहब प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। फिर भी जजेस एक्सेप्शन ले ले तो राहत कितने दिन की मिली, कैंपेन कितने दिन का बचा हुआ है? आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल की बेल हुई इंटरिम, तो उनके वकील ने कहा कि साहब 4 तक बढ़ा दीजिए, 5 तक बढ़ा दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं 2 को ही सरेंडर कीजिए आप, 1 को खत्म हो जाएगा, 2 को कीजिए आप। तो ये सारी चीजें भी इसमें देखनी पड़ेंगी कहीं ना बैक ऑफ। तो बहुत ज्यादा सोरेन को लंबे रिलीफ की उम्मीद नहीं लगती प्राइमा फेसी। बाकी अभी देखना पड़ेगा कंटेंट सारे क्या है। नहीं, वो एडवेंचर है, देखिए दोनों ही चीजें होती है। एडवेंचर फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। मान लीजिए उनका वो रिजेक्ट हो जाता है, तो हम सब अभिषेक मनु सिंघवी पे हंस रहे होते कि देखिए अपने क्लाइंट को फंसवा दिया उन्होंने, कि इस पे आके खड़े गए, उनको मांगनी चाहिए थी बेल। अब वही बात है ना, केस टू केस डिफर करता है। वो उन्होंने एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर जो भी आप कहिए, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए इंटरिम बेल दिलाने के लिए अपने क्लाइंट को, जो समय की मांग थी चुनाव के हिसाब से, कि भाई अगर चुनाव में कैंपेन कर पाए तो उससे बड़ी रिलीफ क्या होगी। और आपने कल देखा भी होगा, अभिषेक मनु सिंघवी के घर पहुंचे केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी को लेकर के। ये कोई छोटा जेस्चर नहीं है, दिस इज ए ग्रेट गुडविल जेस्चर। लेकिन यहां सिब्बल साहब ने क्या किया, सिब्बल साहब पहले हाईकोर्ट में गए, ही वाज एक्सपेक्टिंग, तो उसमें रिलीफ वहां नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख का फैसला 13 तारीख को आज आया है। तो लेकिन उन्होंने वहां पर अरेस्ट तब चैलेंज नहीं की थी, उन्होंने तब भी रिलीफ ही मांगा था, और वो भी बेल ही मांगी थी। तो ऑब्वियसली अब भी बेल पे ही प्रोसीड करेंगे वो। और अगर मान लो बेल खारिज होती है, जो भी स्थिति होती है, तो अल्टीमेटली मेरिट्स पे तो वही बात आएगी ना कि अरेस्ट ठीक थी या नहीं थी, वाजिब थी या नहीं थी। वो फिर उसके लिए अलग से पिटीशन में आपको आना पड़ेगा, इफ एट ऑल यू वांट। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड निटिग्रिटीज है टेक्निकली राजीव जी, लेकिन सारे में दोनों एडवोकेट्स की अप्रोच का अंतर है। आपने ये रास्ता लिया, मैंने ये रास्ता लिया, अल्टीमेटली वो जो मारे सो मीर। तो इस मामले में दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अभिषेक मनु सिंघवी को आप कह सकते हैं कि वो भाग्य के हिसाब से ज्यादा लकी रहे और वो अपने क्लाइंट को अच्छा रिलीफ दिला पाए और अनएक्सपेक्टेड रिलीफ दिला पाए, ऐसा मेरा मानना है।